अतीक अहमद विधायक सांसद भी रह चुका है। अतीक अहमद के खिलाफ कंप्लेन उमेश पाल की तरफ से किया जाता है और उसी दरमियान उसके खिलाफ जब मुकदमा दर्ज होता है तो वो फरारी काट लेता है और फरारी के बाद ही कहते हैं कि माफिया अतीक अहमद के जो गुनाहों की जो लिस्ट है वो लंबी होती गई और भगोड़ा सांसद भी रहा। हैरानी की यही बात रही कि उसको जिस तरीके से पॉलिटिकल संरक्षण मिलता रहा, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पॉलिटिकल संरक्षण के चलते ही उसके खिलाफ जो मामले रहे, जो भी उसके खिलाफ FIR दर्ज कराते थे वो कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंचता पाते थे, उनको ऊपर दबाव पुलिस का भी इस्तेमाल किया जाता था, यहां तक कि सरकार में जो लोग शामिल रहते थे उनका भी दबाव होता था और यही वजह है कि उसके खिलाफ मुकदमे जो है ट्रायल तक नहीं पहुंचते हैं। और ट्रायल तक नहीं पहुंचना सबसे बड़ी यही वजह होती है कि उसको एक भी मामले में आज तक सजा नहीं हुई। 89 में उसके आपराधिक इतिहास की जो 19 में उसके खिलाफ जो है मुकदमा जो दर्ज होता है वो देवरिया जेल प्रकरण जब शुरू होता है को लेकर के जो पीटने का मामला सामने आया था, तो यहीं से उसका जो ट्रांसफर है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गुजरात की साबरमती जेल होता है। लेकिन साबरमती जेल में भी माफिया अतीक अहमद का जो रसूख है वो साफ तौर पर दिखाई देता है कि जेल में ही बैठे रह करके उसने उमेश पाल की हत्या की जो साजिश है और इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया अपने शूटर के जरिए, अपने बेटों के जरिए। साफ कह सकते हैं कि जो सियासी संरक्षण था उसका जीता जागता जो उदाहरण था वो माफिया अतीक अहमद था और यही वजह है कि उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उसके गुनाहों को सजा दिलाने के लिए जो योगी सरकार है उसने अब यहाँ पर लेकर के आई है। और निश्चित तौर पर कल का जो दिन है माफिया अतीक अहमद के लिए बहुत माफिया अतीक तो माफिया अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचाया जा चुका है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रविवार शाम को यानी कि कल शाम को अतीक को लेकर साबरमती जेल से निकली थी पुलिस वैन और 1300 किलोमीटर का सफर तय करके काफिले ने आज ये सफर पूरा कर लिया है और प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में पहुंच चुका है माफिया अतीक अहमद। कल MP MLA कोर्ट में पेशी होगी। अतीक को 6 गाड़ियों के काफिले से यूपी के प्रयागराज लाया गया है जिनमें 2 वज्र वाहन भी थे और अतीक को वज्र वाहन से ही लाया गया है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि नैनी जेल में पहुंच चुका है माफिया। देखिए बिल्कुल अतीक अहमद को यहां पर ले आया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही जेल है जहां से वो अपना पूरा साम्राज्य चलाता था, यहां पर दहशत का पूरा कारोबार चलाता था और आज आम कैदी की तरह ही यहां पर लेकर आया गया है। अपने कैमरा सहयोगी शिवम से जाएंगे अतीक अहमद जो माफिया उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता था उसको यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश लेकर आई है और खास तौर से प्रयागराज में उसने पूरा अपना साम्राज्य बनाया है, यहां पर उसने अपना पूरा आतंक फैलाया है और अब उसी आतंक को करने के लिए, उसका जो डर है वो जनता के बीच में खत्म करने के लिए उसको यहां पर लाया गया। और जब हम देख पा रहे थे कि नैनी इलाके से जब उसको लेकर आया जाता तो आम जनता जो खड़ी हुई थी वो कि जिस तरह से लगातार जो डर है वो डर माफियाओं के अंदर रहना चाहिए और वही डर जो है वो अतीक अहमद के चेहरे पर दिखाई पड़ा। जब हमने उनके परिवार वालों से बात की थी तब भी उन्होंने इस बात को कहा कि हमें जो है इनकाउंटर का डर है। तो ऐसे में चाहे वो माफिया हो चाहे उसके परिवार वाले हो, सभी को जो है इनकाउंटर का डर सता रहा था और शायद यही वजह है कि आज जब यहां पर अतीक अहमद को लाया गया है तब उसने, जब उससे पहले जब पुलिस लाइन में मौजूद था तब उसने घबराहट की बात कही, बेचैनी की बात कही और अब फिलहाल अतीक अहमद को यहां पर ले आया गया है और ये वही जेल है जहां से अतीक ने अपना पूरा साम्राज्य चलाया है, यहां पर पूरा उसने अपना दहशत का पूरा कारोबार चलाया है, यहां पर जो रसूख का इस्तेमाल किया है और अब फिलहाल एक कैदी की तरह यहां पर अतीक अहमद आ चुका है और अब यहां पर तमाम जो अधिकारी हैं वो उसको एक आम कैदी की तरह यहां पर ट्रीटमेंट देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ देर के बाद अतीक अहमद का जो भाई है अशरफ उसको यहां पर लाया जाएगा। तो पूरा परिवार इनामी हो चुका है। इसके बाद अब पूरा परिवार जो है वो पूरी तरह से यहां पर मौजूद रहेगा। इसके साथ साथ जो उसके तमाम गुर्गे हैं, जो उसके कारोबारी हैं, उसके जो फाइनेंसर हैं, उसका जो मनोबल है उसको तोड़ने के लिए पूरी कवायद की गई है क्योंकि लगातार उसके तमाम गुर्गे, क्योंकि उमेश पाल की जो हत्या हुई है वो हत्या केवल और केवल अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हुई थी और उसी वर्चस्व, उसी दहशत को खत्म करने के लिए जिस तरह से अतीक अहमद को लाया गया है वो कहीं ना कहीं
से एक बड़ी नजीर पेश करेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से रूट बदला जा रहा था, इसके साथ साथ अतीक अहमद ने जब जेल से निकलते ही कहा कि अब मेरी हत्या हो सकती है, तो ये जो डर है ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं से अतीक अहमद का जो पूरा गेम है वो ओवर करने के लिए उत्तर प्रदेश में आया। और कल एक बड़े मामले में कल उसमें सुनवाई होनी है, कल उसमें सजा का ऐलान बिल्कुल होना है। विशाल, 16 साल के ऐसे बाद में इस पूरे अतीक मामले पर अगर यहाँ फैसला आना है, लेकिन अब आगे का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से चलेगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मेडिकल होगा पहले, उसके बाद ही बैरक में शिफ्ट किया जाएगा। तमाम उसके जो गुर्गे हैं उन सब पर एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे वो इनकाउंटर हो, चाहे उसको गिरफ्तार करने की कार्रवाई हो, हर कार्रवाई देखने को मिलेगी। क्योंकि उमेश पाल की हत्याकांड के बाद लगातार जिस तरह से शूटर्स फरार हुए थे, तो तमाम जो उसके फाइनेंसर्स थे उनकी मदद कर रहे थे, अलग अलग राज्यों में टीमें गई थी, नेपाल तक पूरा कनेक्शन आया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुराग नहीं लग पाया था। इनाम की धनराशि जो है वो बढ़ाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लगातार ये कह सकते हैं कि ये जो तमाम चीजें हैं वो अब सामने आ रही हैं। अतीक अहमद को यहां पर लेकर आया गया है, और सबसे बड़ी बात है, जब ये पूरा रूट से लेकर आ रहे थे, जब हम लगातार फॉलो कर रहे थे, तो पूरे रूट में सबसे बड़ी बात है कि पूरे रूट में अतीक अहमद को पूरी तरह से गाड़ी में जो प्रिजन वैन होती है उसमें पूरी तरह से लॉक रखा गया। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि उसका पूरा मनोबल तोड़ने के लिए ये पूरी तरह से किया गया है। और एक कह सकते हैं कि अभी तक की बड़ी अपडेट है कि अतीक अहमद जो है उसको यहाँ पे ले आ गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं गुफरान, उनसे बात करते हैं। गुफरान, अशरफ की क्या स्थिति है, कब तक यहाँ पर आ जाएगा? देखिए, प्रयागराज की सीमा में अशरफ की जो एंट्री है हो चुकी है। अब से माना जा रहा है कि करीब 20 से 25 मिनट के भीतर उसको भी नैनी सेंट्रल जेल लाया जाएगा। प्रयागराज का जो नवाबगंज इलाका पड़ता है, लाल गोपालगंज के आसपास जो है पुलिस की जो टीमें हैं अशरफ को लेकर के आ चुकी हैं, और अब यहां से दूरी जो है करीब 30 किलोमीटर की है। 30 किलोमीटर की दूरी के हिसाब से एक घंटा, मैक्सिमम आधे घंटे पौने घंटे के भीतर यहां पर उसकी एंट्री हो जानी है। तो देखिए, आपको बता दें कि अशरफ जिसने ये कहा कि हम कोई माफिया नहीं है, हम राजनेता हैं, मतलब साफ है कि अशरफ, अतीक, उसका बेटा सब आज इसी जेल में रहेंगे। मतलब जिस जेल से उसने पूरा साम्राज्य चलाया, पूरा रसूख कायम किया, उसी जेल में आज एक आम कैदी की तरह हाई सिक्योरिटी बैरक में रहेंगे। क्या कुछ जेल में रखने की तैयारी की गई है? बिल्कुल, देखिए सिक्योरिटी के लिहाज से अगर बात करें तो हाई सिक्योरिटी सेल में माफिया अतीक अहमद को रखा जाएगा। उसके ठीक बगल में उसका बेटा जो अली है वो भी हाई सिक्योरिटी सेल में ही है, तन्हाई बैरक में रखा गया। अतीक अहमद का जो भाई अशरफ, जिसको लाया जा रहा है, अब से 20-25 मिनट के भीतर यहां पर पहुंचेगा, उसको माफिया अतीक अहमद के ठीक बगल में पुरानी महिला बैरक है जो खाली हो चुकी है, वहां पर महिलाएं जो है उनको, महिला बंदियों को नहीं रखा गया है, नई बैरक में भेजा गया है, और वहां माना जा रहा है कि अशरफ को रखा जाएगा। तो अब से करीब आधे घंटे माना जाए कि मनोबल टूटेगा, अब माफिया का मनोबल टूटेगा, क्योंकि यहां पर जहां से वो अपना पूरा साम्राज्य चलाता रहा है वो यहां पर एक आम कैदी की तरह रहेगा, तो मनोबल टूटेगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये वो जेल है जहां पहली बार माफिया अतीक अहमद 89 के समय में जेल में आया था। अपराध की दुनिया जब कदम रखा था तब पहली बार यहां आया था, और आखिरी बार वो तब आ रहा है जब वो सजा के करीब पहुंच रहा है। पहली बार 100 मुकदमे हैं, लेकिन पहली बार उसको सजा सुनाई जा रही है, और उसी जेल में वो पहुंचा है जहां पहली बार अपराध करके पहुंचा था, और यहीं से कल उसको लेकर के एमपी अमले कोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस वक्त प्रतापगढ़ के कुंडा इलाके के आगे जो है अशरफ का काफिला जो है पहुंच चुका है, लाल गोपालगंज पे काफिला पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी अपडेट कि अशरफ भी बस अब यहां पर मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे के अंदर आ जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है कि लाल गोपालगंज पर जो है काफिला पहुंच चुका है, वहां से सीधे जो है काफिला जो है वो यहीं पर आएगा। मैं एक बात ये कह रहा था कि 2006 का पूरा मामला था, 2007 में मुकदमा दर्ज हुआ, और जब उमेश पाल की हत्या हुई तो वो इसी मामले को लेकर गवाही देने के लिए गए थे। बिल्कुल, देखिए उमेश पाल मामला जो अपहरण हुआ था 2006 में हुआ था। अतीक अहमद और उसके बेटा, उसके भाई अशरफ पर आरोप लगा था, गुर्गों पर आरोप लगा था। 6 का जो साल था वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुलायम सिंह का जो बर्दाश्त प्राप्त था अतीक अहमद को, यही वजह है कि उस समय अतीक अहमद के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज होती, कोई मुकदमा नहीं दर्ज होता। लेकिन जब सरकार 2007 में बीएसपी की बनती है तो मायावती मुख्यमंत्री बनती है, और उनके जब कंप्लेन किया जाता है उमेश पाल की तरफ से, तब पहली बार मुकदमा इस पूरे अपहरण कांड का लिखा जाता है, और ट्रायल जो है पूरे 16 साल चलता है। 2016 में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ उमेश पाल ने इस पूरे अपहरण मामले में जो गवाही है कोर्ट में दे दी थी। अंतिम दौर में जो ट्रायल है वो चल रहा था, और उसी दरमियान 24 फरवरी को उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बड़ी बात